हेलो गाइस। आज हम देखेंगे जावा के बारे में। यार जावा के बारे में पढ़ना है, जावा के बारे में देखना है, जावा कैसे यूज होती है, कहाँ यूज होती है, कैसे यूज करना है और कैसे सॉफ्ट मतलब कैसे प्रोग्राम्स बनते हैं जावा में। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है यार, जावा कहाँ यूज होती है, जावा है क्या। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार, सिंपल सी प्रोग्राम हम इसे बनाते हैं, वो एक्सिक्यूट होते हैं कंपाइलर से और फिर हमारे सामने उसका रिजल्ट आता है यार निकल के। ठीक है, तो जावा कहाँ कहाँ यूज होती है, कैसे कैसे यूज होती है। ठीक है, सबसे पहले तो यार जावा हमारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, यानी कि जो हम पीसी में यूज करते हैं, जैसे पेंट खुला हुआ है, पेंट की विंडो खुली, तो ये जावा में बन सकती है। ठीक है, साथ में नोटपैड है, वो जावा में बन सकता है, सबलाइन टेक्स्ट है वो जावा में बन सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जावा में बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जावा बहुत ज्यादा फेमस है यार मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए। ठीक है, मोबाइल ऐप्स जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इनको हम बना सकते हैं। हालांकि बने नहीं है जावा में, लेकिन इनको बना सकते हैं हम जावा में। ठीक है, और बहुत बहुत सारे, इनफैक्ट a majority of apps are written in Java। जो मेजोरिटी है ना एप्स की, जो प्ले स्टोर पे है या एप्पल स्टोर पे है, एप्पल स्टोर पे तो नहीं, एप्पल स्टोर पे तो स्विफ्ट लैंग्वेज आती है एक दूसरी, लेकिन जितनी भी स्टोर पे है, क्या नाम उसका, जितने भी प्ले स्टोर पे हैं, गूगल स्टोर पे हैं, वो सारे यार लगभग लगभग जावा में ही बने हैं। ठीक है, तो जावा प्रोग्रामिंग मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है। तीसरी चीज, ये बैक एंड लैंग्वेज है। बहुत सारी वेबसाइट्स के बैकएंड जो है इस जावा में लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे PHP हो गया, वैसे ये बैकएंड लैंग्वेज है, इसको हम लिख सकते हैं ताकि हमारा बैकएंड का काम, एक वेबसाइट के बैकएंड का काम ये कर सके। इतना सिंपल था और मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं यार दूसरे। अब आते हैं यार जावा लिखते कैसे, हम जावा रन कैसे कराते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे हैं इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर, इसके अंदर हम पहला मतलब फर्स्ट जावा का कोड रन कराएंगे। ठीक है, अपना तो पैकेज को छोड़ दो यार, इस पैकेज का नाम है, जैसे पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है वो पैकेज होता है एक, तो उस पैकेज का नाम है, जिसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। इसके बाद आता है यार पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास आता है। ठीक है, तो एक बात समझो यार, जावा के अंदर हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी, जस्ट एनीथिंग, वो सब का सब क्लास के अंदर ही आएगा, यानी कि किसी ना किसी क्लास के अंदर वो आएगा ही आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा यार क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहाँ चलते हैं। व्हाट आर क्लास एंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स फॉर बिगिनर्स। ओके, तो यार देखो ये बात समझ लो, एक बैंक है, उस बैंक के अंदर 2000 नोट छापने की मशीन है, और उस मशीन से 2000 के नोट निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो 2000 छापने वाली मशीन है ना, ये हमारी क्लास है, और ये 2000 के नोट निकल रहे हैं ना, ये वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब मैंने ये बोला क्या, मैं ढंग से समझाता हूँ यार। ये एक क्लास वो चीज होती है यार, जो ब्लूप्रिंट होता है एक ऑब्जेक्ट का, ब्लूप्रिंट होता है एक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब जो क्लास है, ये जो छापने वाली मशीन है ना, ये मशीन है, इसके अंदर पूरा कोड लिखा गया है कैसे कैसे उस 2000 के नोट को बनाना है। ठीक है यार, और एट द एंड जब ये क्लास रन हो रही है, यानी कि मशीन चल रही है, तब ये 2000 के नोट छाप दे रही है और बाहर निकाल दे रही है। ठीक है, ये सिंपल सा यार, तो हमको सिर्फ ये मशीन बनानी है और ये 2000 के नोट खुद छापती है। ये कैसे छापती है यार, जब एडवांस पढ़ेंगे तब सीखेंगे कैसे कैसे उप्स चलता है, कैसे कैसे सब कुछ होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना समझो यार कि जावा में जितना भी होगा वो सब क्लासेस के अंदर होगा यार। ठीक है, हमने अभी तक सी पढ़ी, C++ पढ़ी, तो वहां पे वो सी तो बिल्कुल ही नहीं है ना, मतलब उप्स लैंग्वेज तो है ही नहीं। C++ है, लेकिन उसमें एक हार्ड रूल नहीं है कि सिर्फ क्लास के अंदर लिखना है, हम क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं और उसे रन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यार जावा में इतना हमको नहीं दिया गया है, हमको क्लास के अंदर लिखना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, इसके बाद आते हैं यार, अब रन कैसे कराना है जावा के प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी आईडीज आती हैं यार, जैसे कि एक्लिप्स हो गया, ब्लूजे हो गया, इंटेलिजेंट आइडिया हो गया, सबलाइन में करा सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में करा सकते हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, तो वो यूट्यूब से और देख लेना यार कैसे कैसे करा रहा है और कैसे कैसे ये होगा। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए बताऊंगा जावा का फर्स्ट प्रोग्राम रन कैसे करना है। ठीक है, तो इतना समझा यार, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर एक क्लास बना रहे हैं, और एक फाइल में
सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास होगी यार, ठीक है, एक ही पब्लिक क्लास होनी चाहिए और एक ही पब्लिक क्लास होती है। दो लिखोगे तो एरर देगा, क्योंकि पब्लिक क्लास को जावा कंपाइलर ढूंढता है सबसे पहले एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। उसे पता है कि पब्लिक क्लास के अंदर ही उसका मेन मेथड छुपा हुआ होगा, मेन मेथड होगा जिसको उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, और मेन मेथड से ये बातें इधर उधर होंगी और पूरा बन के सामने आएगा हमारे, ठीक है। तो पब्लिक इसलिए यार कि हम दूसरे क्लास से इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। अगर कहीं और दूसरी फाइल में हमारी दूसरी क्लास है या कहीं नीचे भी क्लास है तो हम इसको एक्सेस कर सकें, इस क्लास को एक्सेस कर सकें, ठीक है। अब फिर क्लास का नाम आता है, पब्लिक क्लास के बाद क्लास का नाम आता है, जैसे क्लास 1 लिखा है हमने, ठीक है। इसके अंदर ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये इतने के अंदर, इन दोनों पैरेंथेसिस के अंदर यार पूरी क्लास लिखी जाएगी हमारी, ठीक है। उसके अंदर आते हैं हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। ये चीज क्या है पब्लिक यार, पब्लिक इसलिए होता है कि हम बता रहे हैं कि ये जो क्लास, मतलब ये हमारे क्लास के अंदर का जो सेगमेंट है ना, ये पब्लिक है, तो इसे कोई और सेगमेंट भी यूज कर सकता है, ऐसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। स्टैटिक इसलिए यार कि हमको इसको रन करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। इसका मतलब ये इस क्लास का ही एक पार्ट है जिसको रन कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़ेंगे। ये सिंपल सा क्लास के अंदर ही रन हो जाएगा, ठीक है। वाइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला हमको, मतलब जो क्लास चलेगी जब क्लास चलेगी तो ये हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जैसे कि क्लास पूरी की पूरी रन हुई उसके बाद ये हमको कुछ भी वापस नहीं दे रहा है, इतना समझेगा, ठीक है। अगर तुमको कुछ भी नहीं पता तो उसको रहने देना, फिलहाल छोड़ देना। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेंगी हमको पता चलेगा वाइड क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। और मेन यार, तो मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, इसलिए मेन लिखा जाता है, ठीक है। और ये लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है मेन, ठीक है। मेन एक स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट लेता है यार अपने लिए, तो वो अलग चीज हो गई। इसको ऐसे मत देखना कि क्या बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है, बस इसको रट लो यार। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, इतना ही बहुत है अभी के लिए, समझने की जरूरत तो है लेकिन अभी के लिए नहीं, फॉर अ बिगिनर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यार हम अपना पहला प्रोग्राम रन करने के उसमें, ठीक है। तो लेट्स से हेलो वर्ल्ड का हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है यार। एक तो हमने क्या करा है कि सिस्टम के आउटपुट डिवाइस पे यानी कि मॉनिटर पे या कंसोल पे प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कर दो प्रिंट, ठीक है। तो इसने कर दिया यार, इसमें प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया प्रिंट, ग्रेट, कोई परेशानी नहीं आई, ठीक है। अब ये हुआ कैसे मैं बताता हूँ यार, ठीक है। सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट है यार कि कंसोल पे प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। इसको ये ऐसे ही रहने वाला है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी तरीके से नहीं, ठीक है। ये है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम के आउटपुट डिवाइस पे यानी कि मॉनिटर पे, मॉनिटर के कंसोल पे, ठीक है, कंसोल पे प्रिंट करा दो क्या, हेलो वर्ल्ड, दैट्स ऑल। इतना ही करना था यार, हाउ हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा जो तुमने दिखा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की एंड डाटा टाइप्स की, ठीक है यार। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की एंड डाटा टाइप्स की, ठीक है। तो वेरिएबल्स होती क्या यार और डाटा टाइप होती क्या। तो सबसे पहले तुम्हारे घर पे चलते हैं, ठीक है। तुमने घर पे देखा होगा कि अलग अलग चीजें रखने के लिए अलग अलग बर्तन है, ठीक है। लेट्स से चीनी रखने के लिए अलग बर्तन है, नमक रखने के लिए अलग बर्तन है, तेल रखने के लिए अलग बॉटल रखी हुई, देन विनीगर रखने के लिए अलग कांच की बोतल आती है, सॉस रखने के लिए अलग कांच की बोतल आती है, ठीक है। तो उन सबको तुम अलग अलग उसमें रखते हो, ठीक है। ये तो नहीं करते ना कि चावल को तुमने बॉटल में रख दिया, ये पॉसिबल तो है लेकिन सेंस नहीं बनाता उसको करना, ठीक है। तो यार इसी चीज को बोलते हैं वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, ठीक है। होता क्या है कि हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा के अंदर भी कुछ बर्तन होते हैं, ठीक है। उन बर्तन के अंदर हम एक स्पेसिफिक चीजें रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा इंट हो गया, जैसा हमारा इंट हो गया, ये हमारा इंट डाटा टाइप है, ठीक है। इस बर्तन के अंदर हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज रखते हैं, जैसे कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90, कुछ भी जो डेसिमल पॉइंट पे नहीं होगी वो इस बर्तन के अंदर रखते हैं यार हम, और इस बर्तन का मेन मकसद यही होता है। इतना सिंपल सा था और क्लियर, ठीक है। दूसरा बर्तन आता है यार
वो आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का फ्लोट, ठीक है। इसके अंदर हम यार डेसिमल नंबर रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम रखते हैं डेसिमल नंबर, जैसे कि हो गया 24.58। इसके अंदर हम रखते हैं 67, जैसे कि इसके अंदर हम रखेंगे 67.89, ठीक है यार। तो समझ जाना कि इंटीजर है, तो इंट के अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू रखते हैं और फ्लोट के अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखते हैं यार, ठीक है। जो डेसिमल वैल्यू जिनको बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैथ्स में जिनको डेसिमल पॉइंट वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज आती है यार हमारे पास कैरेक्टर। हमारे पास आता है एक कैरेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास एक आ गया कैरेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर हम सिर्फ एक कैरेक्टर, एक अल्फाबेट रखते हैं, कोई भी एक अल्फाबेट रखते हैं सिंगल कोट्स में, ठीक है। ये हो गए 3 बर्तन, तो ये हो गए, और बाकी के हम प्रोग्रामिंग के अंदर देखते हैं, ठीक है यार, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो पहला बटन था इंट हमारा, इंट a इक्वल्स टू 90, एक इंटीजर वेरिएबल है यार, एक इंटीजर, ये डाटा टाइप है हमारा, ठीक है। ये डाटा टाइप है हमारा, ये हमारा वेरिएबल है, और ये 90 जो है ना, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, और जूम कर देते हैं, ये 90 ना हमारी वैल्यू, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि यार एक बॉटल बनानी है, इंटीजर का मतलब एक बॉटल बनानी है, जिसके अंदर इंटीजर एक बॉटल बनानी है ए नाम की, और उसके अंदर 90 को रख देना है, ठीक है। वही बात है, इंटीजर को रखने के लिए एक वेरिएबल बनाना है, और उस वेरिएबल का नाम है ए, और उस ए के अंदर हमको 90 पुट करना है, 90 रख देना है, ठीक है। इतना सा क्लियर है यार, ठीक है। फिर आते हैं फ्लोटिंग के अंदर। फ्लोट b इक्वल्स टू 90.56f, ठीक है। यार एक डेसिमल पॉइंट नंबर के लिए होता है, ठीक है। एक हमको डेसिमल पॉइंट नंबर रखने के लिए एक वेरिएबल बनाना है, ये फ्लोट इतना बता रहा है हमारे प्रोग्राम को, ठीक है। और उसका नाम होगा b, उस बर्तन का नाम होगा b, और उसके अंदर रख दो 90.56, 90.56 इस बर्तन के अंदर रख दो, जिस बर्तन का नाम है b, जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रखने के काम आता है, ठीक है। और ये लास्ट में f इसलिए लगाया यार क्योंकि जावा कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज होता है डबल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बीच में, तो अगर उसको नहीं लगाएंगे तो मे बी एरर देगा, ठीक है। जैसे कि एरर दिखा रहा है तो एरर की लाइन, ठीक है। तो f क्लियर करता है उसको कि ये भाई ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। फिर आता है एक कैरेक्टर आता है यार C A, कोई भी एक अल्फाबेट किसी एक वेरिएबल के अंदर रखने के लिए कैरेक्टर का यूज करते हैं हम, ठीक है। फिर आती है स्ट्रिंग d इक्वल्स टू अंकित, इसको डबल कोट्स में लिखते हैं यार, ठीक है। इसको डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हम पूरा नाम लिख सकते हैं, पूरी कहानियां लिख सकते हैं यार, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्ट्रिंग मतलब बहुत बड़े बड़े लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, सब कुछ स्ट्रिंग के अंदर आ सकते हैं यार, ठीक है। तुम कहानी लिख सकते हो, लिटरली कहानी लिख सकते हो तुम स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो वो जाती है स्ट्रिंग के अंदर यार, ठीक है। फिर आते हैं यार हमारे पास बूलियन डाटा टाइप्स, बूलियन e इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। बूलियन e इक्वल्स टू ट्रू, या तो बूलियन के अंदर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है। e बोल रहा है कि मैं काम करूंगी, हम इसको फॉल्स करते हैं। अब ई बोल रही कि मैं काम नहीं करूंगी। बात सिंपल सी यार, जैसे जैसे हम आगे प्रोग्राम बनाते रहेंगे उस हिसाब से हमको समझ में आएगा कि क्या कैसे बूलियन का यूज होता है, कहाँ बूलियन का यूज होता है, ठीक है यार। तो बूलियन का वाला यूज था कि एक वेरिएबल के अंदर या तो ट्रू रख सकते हैं या तो फॉल्स रख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डबल ई इक्वल्स टू, ये बहुत बड़ी वैल्यूज को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी फ्लोटिंग वैल्यू है उसको स्टोर करने के काम आएगा डबल, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट है ना, ये बहुत बड़ी वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता, इसकी लिमिट है एक, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा लिमिट डबल की है यार, इसलिए हम डबल यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेने के लिए, ताकि हम बड़े नंबर अपने एक वेरिएबल के अंदर रख सके यार, ठीक है।
तो यार इतना था ये डाटा टाइप्स का। डाटा टाइप एक होते हैं इंट, जो इंटीजर रखने के काम आते हैं। दूसरे होते हैं फ्लोट, जो फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल रखने के काम आते हैं। तीसरा होता है यार कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर एक सिंगल अल्फाबेट सिंगल कोट्स के अंदर रखने के काम आते हैं यार। स्ट्रिंग एक पूरा नेम, एक पूरा वर्ड, एक पूरे सेंटेंस, एक पूरी कहानी, ये सब कुछ रखने के काम आते हैं, ठीक है। बूलियन है तो ट्रू रखेगा, नहीं तो फॉल्स रखेगा, सिंपल। डबल बहुत बड़े अगर हमको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखने हैं यार, तो उसके लिए डबल का यूज करते हैं, दैट्स सिंपल, ठीक है, सिंपल है। इतनी सी बात थी और यहाँ पे बात खत्म होती है, ठीक है। अब बात आती है यार सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन की, ठीक है। कैसे हम इनको, इन चीजों को, अगर हमको ए प्रिंट कराना है अपने कंसोल पे, इस ए को कैसे प्रिंट कराएंगे? तो सिंपल सी बात है यार, ए लिख दो और ए प्रिंट हो जाएगा। ए लिख दो और ए, सिंपल सी बात है, प्रिंट हो जाएगा, लिटरली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दो देते हैं, तो ए प्रिंट हो गया हमारा 90, ठीक है। देखो इंट ए इक्वल्स टू 90 और ए हमारा प्रिंट हो गया 90 यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को प्रिंट कराने के लिए यार सीधा ऐसा लिखते हैं, ठीक है, बिना डबल कोट्स के, बिना इसमें डबल कोट डाले हम इसको सीधा ए लिखते हैं और वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर हमको इसके अंदर एक सेंटेंस भी लिखना है एंड इस ए को भी प्रिंट कराना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, 100 इज ग्रेटर देन ए। तो अब लिखा हुआ आएगा यार 100 इज ग्रेटर देन 90, क्योंकि इतनी तो हमने सिंपल सा हार्ड कोड करा है कि ये लिखना ही लिखना है उसको, ठीक है। 100 इज ग्रेटर देन, अब ए, जो ए है, ए के बदले हम ए की वैल्यू को पुट कर रहे हैं यार यहाँ पे, ठीक है। ए के बदले ए की वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे 90, तो ए की जगह पुट होगा 90, ठीक है। और ये सेपरेटर यार, ये प्लस नहीं है, ये सेपरेटर, इसको सेपरेटर बोलते हैं हम इसको। इस सेंटेंस को बाकी के इसको बाकी उससे अलग करता है यार। इस पोर्शन को इस ए से अलग करेगा ताकि अलग अलग प्रिंट हो। समझ में यार बात? और इसको देख लेते हैं एक बार करा के कैसे होगा और कैसे इसको करना है, ठीक है। तो देखो यार 100 इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। 100 इज ग्रेटर देन, तो 100 इज ग्रेटर देन तो यहां से आया, और उसके बाद ए की वैल्यू जो है वो 90 यहाँ पे से आई, क्योंकि ए के अंदर हमने 90 रखा हुआ है, तो इसके अंदर हमने 90 रखा हुआ है, इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ से आई। क्लियर? तो यार अब कल मिलते हैं या कि अगले क्लास में मिलते हैं हम, और उस टाइम हम देखेंगे एल्गोरिथम्स वगैरह। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। ये डाटा टाइप है, ये डाटा टाइप है, ये एक वेरिएबल है और एक वैल्यू है। ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर है अभी, ठीक है, और जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। इतनी बात समझ गए तो आज की क्लास तुमने पढ़ ली, सिंपल एज दैट यार।